Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 के MCQs करने के लिए जा रहे हैं। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर 3 में जो हमारा चैप्टर था कंडीशनल लॉजिक, उसमें जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए अपने लेक्चर्स के अंदर, डिफरेंट टॉपिक्स हमने पढ़े। आज के लेक्चर में हम उनके जो MCQs हैं उनको कवर करेंगे। यानी कि हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी और उसके बाद फिर हमें 4 या 2 डिफरेंट ऑप्शंस दी जाएंगी और हमने ये बताना है कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी ऑप्शन है। सो सबसे पहला MCQs हमारे सामने है, हम देख सकते हैं कंडीशनल लॉजिक हेल्प्स इन। जो कंडीशनल लॉजिक है वो हेल्प करती है किस में? 4 ऑप्शंस है हमारे पास, डिसीजंस में, इंटरेक्शन में, ट्रैवर्सिंग में या फिर ऑल। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने जब अपने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो कंडीशन है वो क्या होती है और कंडीशनल लॉजिक क्या होती है। सो हमने ये सीखा था कि एक कंडीशन की बेस के ऊपर हमारा जो एक्शन है वो हम परफॉर्म करते हैं अपने एक्शन को। यानी कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं, अगर एक हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम कोई और दूसरा स्पेसिफिक टास्क करते हैं। सो जो कंडीशनल लॉजिक होती है ये क्या करती है, ये डिसीजंस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, ये हमारी हेल्प करती है डिसीजंस में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है ब्लैंक स्पेस स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सीक्वेंस इन विच स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूटेड। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज लूप, सेकंड वन इज कंडीशनल, थर्ड वन इज कंट्रोल एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल। हमने बेसिकली इस MCQs में ये बताना है कि वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करती है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लूप, फिर है कंडीशनल स्टेटमेंट्स और फिर आती हैं हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं ये हमारे पास क्या है, ये तीनों ऑप्शंस हमारे पास ट्रू हैं। सो हम कहेंगे जो फोर्थ ऑप्शन है ऑल, हम उस पर टिक करेंगे कि ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये ऑप्शन हमारी ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है हमारे पास इन इफ स्टेटमेंट व्हाट हैपन्स इफ कंडीशन इज फॉल्स। कि अगर हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें और उस स्टेटमेंट में एक कंडीशन लगाएं और वो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए, ट्रू ना हो, कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो फिर क्या होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज प्रोग्राम विल क्रैश, कि प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। सेकंड वन इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, यानी कि उसमें एरर आ जाएगा। थर्ड वन इज फर्दर कोड एग्जीक्यूट्स, कि जो फर्दर कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड फोर्थ वन इज कंपाइलर आस्क्स टू चेंज कंडीशन, कि कंपाइलर कंडीशन को चेंज करने के बारे में पूछेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि जब हम एक इफ़ की कंडीशन लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, इफ स्टेटमेंट में जब हम कंडीशन लगाते हैं तो जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होता है, हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। सो अगर हमने अपने प्रोग्राम में किसी भी जगह पे इफ स्टेटमेंट यूज़ की होगी और उसमें हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, जो इफ स्टेटमेंट के साथ एसोसिएटेड कोड है वो नहीं चलेगा, जो बाकी रिमेनिंग आपका प्रोग्राम है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास हमने ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। हमारे पास एक कोड है और कोड क्या है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम a है और उसमें वैल्यू है 5, और फिर हमने कंडीशन लगाई है इफ़ की और उसकी राउंड ब्रैकेट्स में हमने एक कंडीशन लगाई है a इज़ लेस देन 10 और हमने कहा है कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो a++ कर दें, यानी कि a के वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दें बाय 1। और एल्स इफ हमने ये कर दिया है a इज़ ग्रेटर देन 4 और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो a की वैल्यू डिक्रीज कर दें बाय 1। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि a की वैल्यू हमारे पास 5 है और जो 5 है वो लेस देन 10 है।
सो हमारी जो कंडीशन है इफ a इज लेस देन 10, ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस कंडीशन के साथ जो एसोसिएटेड कोड है वो कौन सा है, वो है a++। सो a++ क्या होगा, a++ हमारा जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो हमारे पास जो 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसमें जो a++ वाली ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, अ कंडीशन कैन बी एनी एक्सप्रेशन, कि एक जो कंडीशन होती है वो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। क्या वो कंडीशन एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, क्या वो कंडीशन एक रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, या क्या फिर वो कंडीशन जो है एक लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इफ स्टेटमेंट को पढ़ा था तो उस लेक्चर में हमने ये सीखा था कि जब हम इफ स्टेटमेंट को लिखते हैं तो इफ के जो राउंड ब्रैकेट्स हैं उसमें जो हम कंडीशन लगाते हैं वो हमारा सी लैंग्वेज का कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन हो सकता है। वो एक्सप्रेशन हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, रिलेशनल एक्सप्रेशन भी हो सकता है और लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है। सो जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास इस एमसीक्यूज में, वो ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी जिसमें अरिथमेटिक भी है, रिलेशनल भी है और लॉजिकल भी है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड एन अदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस स्ट्रक्चर, कि हमने एक इफ स्टेटमेंट लिखी और उस इफ स्टेटमेंट का जो कोड एग्जीक्यूट होना था कंडीशन के ट्रू होने की बेस पे, कि कंडीशन अगर ट्रू हो गई है तो कोड एग्जीक्यूट होगा, तो वो कोड भी अगर कोई इफ स्टेटमेंट हो, यानी कि इफ स्टेटमेंट विद इन इफ स्टेटमेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लेक्चर में सीखा था कि उसे हम कहते हैं नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सो हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस इज कॉल्ड अ, के एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें डिफरेंट मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हमने क्या किया हुआ है, ब्रेसेस में इनक्लोज किया हुआ है, यानी कि बंद किया हुआ है। एक ब्रेसेस ऊपर से स्टार्ट की, नीचे क्लोज की, और सेंटर में हमने क्या किया है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे दी हैं। सो इस कोड को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ब्लॉक। क्या कहेंगे, ब्लॉक कहेंगे। 4 हमारे पास ऑप्शंस थी, बॉक्स, लिस्ट, ब्लॉक या जॉब। सो इसे हम क्या कहेंगे, ब्लॉक कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, ब्लैंक स्पेस इज द डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर, के हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीटेशन या फिर नन। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या है, डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है कि सी लैंग्वेज के अंदर जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो सीक्वेंस वाइज क्या होता है, रन होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये एक डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है, कि सी का जो प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन ब्लैंक स्पेस कंट्रोल स्ट्रक्चर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, कि वो कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होती है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है, यानी कि पहले फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। तो डियर स्टूडेंट, वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा होता है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन बेसिस ऑफ कंडीशन। कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि कंडीशन की बेस के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। क्या वो सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं, या सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं, या फिर दोनों होती हैं, या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी और उस एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि अगर एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 के 20 स्टूडेंट एक एग्जाम देते हैं और टीचर उन स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट की पोजीशंस को अनाउंस करता है कि एक स्टूडेंट की पोजीशन फर्स्ट है, सेकंड की सेकंड पोजीशन है और एक थर्ड स्टूडेंट होगा उसकी थर्ड पोजीशन होगी। यानी कि
20 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स की पोजीशन होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो ये क्या हुआ है, ये कंडीशन की बेस पे सिलेक्शन हुई है। कंडीशन क्या है कि वो 3 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स बाकी तमाम स्टूडेंट्स से ज्यादा हैं। सो इस एमसीक्यूज में हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगी, वो होगी सिलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, कंडीशन इज ऑलवेज रिटन इन, के कंडीशन को जब भी हम लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, क्या कोट्स में लिखते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन है क्या हम उसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं, या क्या हम इसको ब्रेसिस में लिखते हैं, या फिर ये तीनों ही फॉल्स हैं। इनमें से कोई आंसर जो है वो ठीक नहीं है, इसको हम फिर नन करेंगे। तो अब हमें देखना होगा कि जब हम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो वहां पर हम कंडीशन किस तरीके से लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वहां पर हम राउंड ब्रैकेट या फिर जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी कंडीशन को लिखते हैं। सो इस एमसीक्यूज में जो हमारा ट्रू जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सी है, सेकंड ऑप्शन जो है पैरेंथेसिस। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अ कंडीशन कैन बी ब्लैंक स्पेस एक्सप्रेशन। एक कंडीशन जो है वो कोई भी एक्सप्रेशन जो है कौन सा हो सकती है, रिलेशनल, लॉजिकल, अरिथमेटिक या ऑल। तो हम कह सकते हैं कि एक कंडीशन जो है वो कोई भी सी लैंग्वेज का वैलिड एक्सप्रेशन हो सकती है। सो इसका आंसर आएगा ऑल। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो क्या है, ट्रू इज इंडिकेटेड बाय, कि जो ट्रू वैल्यू है उसको हम किस से इंडिकेट करते हैं, 1 से, 0 से, बोथ 1 और 0 से, या नन ऑफ देम, या इनमें से कोई इसका आंसर नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो हमारी इंडिकेशन होती है ट्रू के लिए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम 1 यूज करते हैं। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो क्या है, फॉल्स इज इंडिकेटेड बाय, कि ट्रू को हम 1 से इंडिकेट करते थे तो फॉल्स को हम किस से इंडिकेट करते हैं, 0 से, 1 से, बोथ, या फिर नन ऑफ देम। सो हमारा जो ट्रू आंसर है वो ये है कि हम फॉल्स को 0 से इंडिकेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो ये है, ब्लैंक स्पेस इज अ वैलिड सी लैंग्वेज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो सी लैंग्वेज में जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो वैलिड स्टेटमेंट होगी, एसोसिएटेड कोड, कंडीशन, एक्सप्रेशन, या फिर नन ऑफ देम। इसको हमें जरा थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमने ये देखना है कि ये जो 4 ऑप्शंस है हमारे पास, इनमें वो कौन सी ऑप्शन है जो सी लैंग्वेज में एक वैलिड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि हम जब इफ की कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं तो अगर वो हमारी कंडीशन ट्रू हो तो हम एसोसिएटेड कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। सो वो स्टेटमेंट हमारी सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। जब वो स्टेटमेंट हमारी मल्टीपल होगी तो वहां पर हमने ये भी सीखा था कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए हमने करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। सो हमारा जो ट्रू आंसर होगा वो ये होगा एसोसिएटेड कोड, कि जो एसोसिएटेड कोड होता है वो क्या होता है, वो सी लैंग्वेज का सेट ऑफ स्टेटमेंट, एक वैलिड सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है वो क्या है, इफ वी वांट मोर देन वन स्टेटमेंट विद इफ स्टेटमेंट देन दे नीड टू बी इनक्लोज्ड विद। अभी जो प्रीवियस हमने एमसीक्यूज पढ़ा है उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि जब इफ स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं और हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों, जब हम एक कंडीशन लगाते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो तो हम क्या करते हैं, हम उसको करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इनक्लोज करते हैं उसको करली ब्रैकेट्स में। सो हमारी जो सेकंड ऑप्शन है वो ट्रू ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो क्या है, यूजिंग ब्लैंक स्पेस कैन इंप्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। कि ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है जिसको हम यूज करेंगे और हमारे प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी, प्रोग्राम की
रीडेबिलिटी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। पहली ऑप्शन है स्पेसिस, सेकंड वन इज टैग, थर्ड वन इज एंटर एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ देम, कि इनमें से कोई भी नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पूरे चैप्टर में जितनी भी चीज़ें पढ़ी, इस एमसीक्यूज में जो हमारे पास 4 यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जो पहली 3 ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है। सो हम ये कहेंगे कि एक प्रोग्राम के अंदर रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ना तो हम स्पेसिस को यूज़ करते हैं, ना ही टैग को यूज़ करते हैं, और ना ही हम एंटर को यूज़ करते हैं। सो इस एमसीक्यूज का जो ट्रू ऑप्शन है इस एमसीक्यूज की, वो क्या है? नन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, इफ वी डू नॉट यूज curly brackets before else statement if we have multiple statement then, कि अगर हमारे पास if की कंडीशन है और हमने कंडीशन ट्रू होने की बेस पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है, और हमने अभी पढ़ा है कि जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी तो हमने उनको करली ब्रैकेट्स में क्या करना है? इनक्लोज करना है। अगर हम उनको करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज ना करें तो क्या होगा? क्या कंपाइलर इशू एन एरर, कि कंपाइलर एक जो एरर है वो देगा हमें, कंपाइलर इग्नोर इफ, कंपाइलर इग्नोर्स एल्स, नन ऑफ अबव। इनमें से क्या होगा? 4 ऑप्शन है हमारे पास, या तो यह है कि कंपाइलर एरर दे देगा, या यह है कि कंपाइलर इग्नोर कर देगा, या फिर कंपाइलर जो है इग्नोर इफ को इग्नोर कर सकता है या एल्स को इग्नोर कर सकता है, या फिर नन ऑफ अबव। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं अपनी कंडीशन के ट्रू होने की बेस पे, तो वहां पर अगर हम करली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते तो फिर हमारा प्रोग्राम क्या करता है? हमें एरर देता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, सेट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स इनक्लोज इन ब्रेसेस इज कॉल्ड, कि जो ब्रेसेस होती हैं, करली ब्रैकेट्स होती हैं, इनमें जो मल्टीपल स्टेटमेंट इनको हम इनक्लोज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, कोड टू एग्जीक्यूट आफ्टर एल्स स्टेटमेंट इन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट ओनली व्हेन, यानी कि हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी थी, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, और फिर हमने एक और स्टेटमेंट पढ़ी थी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। इफ स्टेटमेंट तो हम इसलिए यूज करते थे कि अगर हमारे पास एक कंडीशन है, अगर वो ट्रू होती है तो हम एक जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करवाते थे, और अगर वो ट्रू नहीं होती थी, फॉल्स होती थी, तो हमारा कोई कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होता था। और इफ एल्स में क्या होता था? इफ एल्स में होता था अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होता था, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होता था। फिर हमने ऐसे प्रोग्राम भी पढ़े थे कि जहां पे हमने ये देखा था कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस थी। उसमें पहली कंडीशन इफ में थी, सेकंड कंडीशन इफ एल्स इफ में थी, यानी कि सी लैंग्वेज हमें फैसिलिटेट करती है कि जब हमने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है तो उसमें हम क्या करते थे कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते थे। तो आज ये जो एमसीक्यूज है हमारे पास, इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है वो कब एग्जीक्यूट होती है? वो तब एग्जीक्यूट होती है जब फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी इफ की कंडीशन वो रॉन्ग हो जाती है, तो फिर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट जो है वो उसके अंदर जो कंडीशन होती है वो एग्जीक्यूट होती है। सो हमारे पास जो 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनमें जो पहली ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? ट्रू ऑप्शन है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे जो चैप्टर 3 है उसके एमसीक्यूज, जो हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े, जो हमने कंट्रोल स्टेटमेंट में फिर हमने इफ स्टेटमेंट के सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें हमने इफ स्टेटमेंट को पढ़ा, इफ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ा, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को पढ़ा, फिर हमने नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा। तो उससे रेलिवेंट जितने भी एमसीक्यूज थे वो हमने आज के लेक्चर में कवर किए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर 3 में जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े थे उन टॉपिक्स के रेलिवेंट जितने भी हमारे पास एमसीक्यूज थे उनको हमने सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।